सिर्फ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ इनफ नहीं थी मेटल्स को मेटल और नॉन मेटल्स को नॉन मेटल की तरह कैटेगराइज करने के लिए, इसलिए जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी उसको भी लिया गया ताकि ये क्लियर हो सके कि मेटल्स कैसे एक्ट करते हैं, नॉन मेटल्स क्या एक्ट कर सकते हैं। तो पहले हम समझेंगे क्या होती है केमिकल प्रॉपर्टीज़। सी अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो हम एक कॉलोनी में रहते हैं और हमें बहुत दिलचस्पी होती है हमारे नेबर्स के बारे में जानने में कि किसके साथ बन रही है, किसके साथ नहीं बन रही। अगर एग्जांपल ले लें हमारी, जैसे कि अगर मैं अपने बारे में बात करूँ तो मेरी अपने पड़ोस वाले के साथ बनती है या नहीं बनती है, या फिर मैं उसको जैसे ही देखती हूँ गायब हो जाना चाहती हूँ, या फिर मेरी उनके साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। सिमिलरली अगर हम एलिमेंट वर्ल्ड की बात करें तो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो इस प्लैनेट पे मिल रहे हैं। अर्थ पे कोई ज़मीन के अंदर है, कोई ज़मीन के ऊपर है, पानी के अंदर है, पानी के ऊपर है, हवा में है। तो देयर आर लॉट ऑफ एलिमेंट्स विद इन दिस प्लैनेट, ठीक है। तो ये जो एलिमेंट्स होते हैं, ये जो मेटल्स हैं और ये नॉन मेटल्स हैं, ये आपस में या फिर जो एलिमेंट्स है ये आपस में कैसे बिहेव करते हैं, तो ये जो इनका बिहेवियर होता है अपने दूसरे एलिमेंट्स के साथ, इसको हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो पहला पॉइंट है वो यही है कि मेटल्स जब ऑक्सीजन के साथ, ऑब्वियसली हमें पता है कि ऑक्सीजन एयर में है जिसकी वजह से हम लोग जिंदा हैं, ह्यूमन्स आर अलाइव। तो ऑक्सीजन एयर में है और ये जो मेटल्स हैं हमारे प्लैनेट पे मिलते हैं ज़मीन के ऊपर, ज़मीन के अंदर, पानी में वगैरह वगैरह। तो जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होती है तो क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं या फिर उनके कांटेक्ट में आते हैं तो क्या होता है। सो जब भी मेटल्स ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं तो वो बनाते हैं मेटल ऑक्साइड्स, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए लेंगे, स्टार्ट करेंगे सोडियम से। हमारा फेवरेट है सोडियम। अगर Na रिएक्ट करता है प्लस O2 के साथ तो बनाता है क्या, सोडियम ऑक्साइड, ठीक। अगर हम इसको लेबल करेंगे तो ये हो जाएगा ऐसे, ठीक है। सिमिलरली किसी और मेटल्स का एग्जांपल ले लें, चलो पोटेशियम का ले लेते हैं। अगर हम पोटेशियम की भी बात करें, K प्लस O2 और बनाता है ये K2O। अगेन हम बैलेंस करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये तो थी जो कि रूम टेम्परेचर में रिएक्ट हो जाते थे, ठीक है। इनको कोई भी एक्स्ट्रा टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं पड़ती, नॉर्मली इनको बाहर रख दिया जाए, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होके मेटल ऑक्साइड्स बनाते थे, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे मेटल्स हैं जिनको कि जो नॉर्मली रूम टेम्परेचर में नहीं रिएक्ट होते, लेकिन जैसे ही उनका टेम्परेचर रेज़ किया जाता है तो वो रिएक्ट होते हैं, ठीक है। ऐसे ही एग्जांपल है मैग्नीशियम का, ठीक है। अगर हम मैग्नीशियम की बात करें तो Mg प्लस O2 गिव्स, ठीक है, तो बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। सिमिलरली एल्युमिनियम भी रेज टेम्परेचर पे, यानी कि जब भी टेम्परेचर रेज होता है, हाई हो जाता है, तो रिएक्ट होता है और मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है। और भी जितने भी मेटल हैं उन लोगों को टेम्परेचर रेज करके उनके साथ रिएक्ट करना पड़ता है। जब भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटल ऑक्साइड बनते हैं। वंस जब वो मेटल ऑक्साइड बन जाते हैं तभी भी वो हमारी नेचर में ही रहते हैं, मतलब कि हमारे प्लैनेट पे ही रहते हैं। ऐसा तो नहीं मेटल ऑक्साइड बने और गायब हो गए, तो वो प्लैनेट पे ही रहते हैं। तो जब वो मेटल ऑक्साइड बन जाते हैं, नेक्स्ट जो दूसरी चीज़ है हमारे प्लैनेट पे ज़्यादा अमाउंट में, वो है वाटर। सो व्हाट हैपन्स, जबकि मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, तो जनरली मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, उनमें डिजॉल्व भी नहीं होते, उनके साथ नहीं रिएक्ट करते। बट पोटेशियम और सोडियम की अगर हम बात करें तो ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं। तो ये जब पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो बनाते हैं मेटल हाइड्रोक्साइड, यानी कि अल्कली, ठीक है। अल्कली का मतलब होता है बेसिक। तो हम लोग अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो Na2O प्लस H2O क्या गिव राइज करता है, ये गिव कर राइज करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड को, ठीक है। तो सिंपल से फिर से रिपीट कर दूं मैं कि सारे मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, सिर्फ कुछ ही हैं जैसे कि पोटेशियम हो गया और सोडियम हो गया, ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और बनाते हैं मेटल हाइड्रोक्साइड। कि व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर, ठीक है। अगेन ये दोनों ही हमारे प्लैनेट पे मिलते हैं और क्या होता है जब ये आपस में टकराते हैं, तो क्या होता है जब ये आपस में टकराते हैं, यानी कि मेटल सिंपली वाटर के साथ, यानी कि कोल्ड वाटर के साथ या नॉर्मल वाटर के साथ जब ये रिएक्ट होता है तो वो बनाता है मेटल हाइड्रोक्साइड, प्लस क्या रिलीज करता है, वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है,
ठीक है, ये तो था एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि हॉट जो वाटर होता है ऑब्वियसली वो स्टीम भी बनता है, तो व्हाट हैपन्स, वो स्टीम के साथ रिएक्ट होता है। तो जब भी मेटल स्टीम के साथ रिएक्ट होते हैं तो वो बनाते हैं मेटल ऑक्साइड, एंड ऑल्सो वहाँ पर भी वो लोग हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम पहले वाले जो पॉइंट है उसका एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल के लिए हमारा फेवरेट जो मेटल है वो है सोडियम। सोडियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, अगेन मेटल हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा इन दैट केस, NaOH प्लस क्या रिलीज करता है वो, हाइड्रोजन गैस यानी कि H2। ठीक, अगर इसको लेबल किया जाए तो 2Na2H2 2NaOH। ठीक है, नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स टेक कैल्शियम का एग्जांपल। अगेन जब कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्ट होता है तो क्या बनाएगा वो, मेटल हाइड्रोक्साइड यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है CaOH2 प्लस क्या रिलीज़ करेगा वो, हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करेगा। ठीक है, ये था एग्जाम्पल व्हाट हैपन्स जब ये मेटल वाटर के साथ रिएक्ट होता है। तो दूसरा, व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल रिएक्ट्स विथ स्टीम। तो स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं कौन से एलिमेंट्स, मैग्नीशियम। ऑब्वियसली मैग्नीशियम तभी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं फिर मेटल ऑक्साइड बनाता है जब भी टेम्परेचर रेज किया जाए। तो यहाँ पे हम लोग मैग्नीशियम का अगर एग्जाम्पल लें तो Mg प्लस H2O यानी कि स्टीम। ठीक है, ये रहा स्टीम। तो क्या बनाएगा, यानी कि स्टीम के साथ रिएक्ट करते हो तो क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड बनाता है। यानी मेटल ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला है MgO। ठीक है, प्लस क्या रिलीज करेगा वो, हाइड्रोजन, यानी कि यहाँ पर भी ये हाइड्रोजन रिलीज करेगा। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सो कौन सा मेटल है जो कि स्टीम से रिएक्ट करता है, एल्युमिनियम। ठीक, एल्युमिनियम का एग्जांपल ले अगर हम, एल्युमिनियम प्लस H2O तो बनाएगा कि मेटल ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है Al2O3। ठीक है, प्लस H2, अगेन H2 तो रिलीज़ करेगा। अगर हम इसको बैलेंस करें तो एल्युमिनियम 2 है और ऑक्सीजन 3 है। तो बन गया ये 3 2 6 तो H2 भी 3। ठीक है, तो ये हुआ जब भी मेटल वाटर और स्टीम के साथ रिएक्ट होता है तो क्या होता है। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, जब भी मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट होता है तो बनाता है वो मेटल सॉल्ट प्लस रिलीज़ क्या करता है वो, हाइड्रोजन रिलीज़ करता है। ठीक है, दिस इज़ द जनरल फार्मूला। मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी मेटल रिएक्ट करेंगे डाइल्यूट एसिड के साथ तो वो बनाएंगे मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन। आपको सिर्फ ये याद रखना होता है कि मेटल सॉल्ट का फॉर्मूला क्या है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगेन अगर हम देखेंगे सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम अगर HCl के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है वो, बनाता है NaCl। ठीक है, प्लस क्या रिलीज़ करेगा वो, हाइड्रोजन गैस। अगर हम अब इसको बैलेंस करेंगे तो ठीक है, तो ये तो थी NaCl की बात। दूसरा जो मेटल है जिसका हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं वो है, सपोज करो एल्युमिनियम का लेते हैं। एल्युमिनियम प्लस अगेन वो HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, AlCl3 प्लस क्या रिलीज करेगा वो, हाइड्रोजन। ठीक है, ठीक है, ये हो गया हम लोग का लेबल। यानी कि जब भी एल्युमिनियम भी HCl के साथ रिएक्ट करता है तो वो बनाता है एल्युमिनियम क्लोराइड यानी कि सॉल्ट, एंड रिलीज क्या करता है वो, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अगेन मोस्ट ऑफ द जो ये जो जनरल फार्मूला है इसी तरीके से हमारे जितने भी मेटल्स होते हैं वो रिएक्ट करते हैं। बट देयर आर सर्टेन मेटल्स जो कि बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते हैं डाइल्यूट एसिड के साथ। एग्जांपल के लिए जैसे कि कॉपर ले लो। ठीक है, आयरन की अगर बात करें तो आयरन भी डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट होके आयरन क्लोराइड में यानी कि फेरिक क्लोराइड बनाता है, जबकि कॉपर जो है वो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं होता, यानी कि उन दोनों के बीच में कोई रिएक्शन नहीं होता। सो कपल ऑफ मोर रिएक्शन जो कि गिवन है आप देख सकते हैं। तो क्या होता है जब भी मेटल क्लोरीन के साथ रिएक्ट होते हैं तो वो बनाते हैं मेटल क्लोराइड्स, यानी कि उसे आयोनिक क्लोराइड्स भी कहते हैं। ठीक है, मेटल क्लोरीन
के साथ रिएक्ट हुआ, बनाया मेटल क्लोराइड या फिर आयनिक क्लोराइड। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगेन बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शंस हैं जो हमने बैक टू बैक देखे हैं, तो हमको पता है, जैसे कि Na+Cl2 गिव्स NaCl। ठीक, अगेन और किसकी, कैल्शियम की बात करें तो Ca+Cl2 गिव्स CaCl2। ठीक है, तो अगेन जितने भी मेटल्स होते हैं वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके बनाते हैं कैल्शियम क्लोराइड या फिर सोडियम क्लोराइड। तो ये तो इजी था कि अगेन मेटल क्लोराइड बनाते हैं। ओके, तो मेटल की लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी है वो ये है कि व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन। ठीक है, जब भी मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होते हैं तो बनाते हैं मेटल हाइड्राइड्स। ठीक है, यहाँ पे एक नोट करने वाली बात यह है कि जितने भी मेटल्स होते हैं वो सब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं होते। सिर्फ जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं जैसे कि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गए, ये जो मेटल्स है यही सिर्फ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होते हैं और बनाते हैं मेटल हाइड्राइड्स। ठीक है, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो Na+ अगर H2 के साथ रिएक्ट होता है तो बनाता है सोडियम हाइड्राइड। NaH सोडियम हाइड्राइड का फॉर्मूला, अगर हम इसको लेबल करें तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, दूसरा एक और एग्जांपल ले लेते हैं कैल्शियम का। अगर कैल्शियम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होता है तो बनाता है क्या, ये कैल्शियम हाइड्राइड। ठीक है, तो ये थे तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। सो लेट्स डिस्कस केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। ठीक है, अगेन हम लोग शुरू करेंगे कि जब भी वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है तो क्या होता है। तो जब भी नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होते हैं तो बनाते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड। ठीक है, फर्दर जब ये जो नॉन मेटल ऑक्साइड है ये बेसिकली एसिडिक इन नेचर होते हैं। कुछ ऐसे भी नॉन मेटलिक ऑक्साइड होते हैं जो कि न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, फर्दर वंस जब ये नॉन मेटल ऑक्साइड बन जाते हैं तो अगर ये वाटर के साथ रिएक्ट होते हैं तो क्या बनते हैं, तो ये बन जाते हैं एसिड। ठीक है, ये एग्जांपल से समझेंगे। यहाँ पे जो हमारा फेवरेट नॉन मेटल वो होगा कार्बन। अगेन कार्बन जब O2 के साथ रिएक्ट होता है तो क्या बनाता है, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। ये एसिडिक इन नेचर होता है। ठीक है, अभी ये बन गया नॉन मेटल ऑक्साइड। अगर ये वाटर के साथ रिएक्ट होगा तो क्या बनाएगा कार्बोनिक एसिड H2CO3। ठीक है, इसे कार्बोनिक एसिड बोलते हैं। ठीक, एक और एग्जांपल ले सकते हैं, किसका ले, सल्फर का लेते हैं। हमें पता है सल्फर नॉन मेटल है। अगेन जब सल्फर, ये पहला था ये सेकेंड। ठीक है, जब सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है तो क्या बनाता है, SO2 बनाता है। अगेन ये भी एसिडिक इन नेचर होता है। फर्दर जब ये नॉन मेटल ऑक्साइड बन गया और ये वाटर के साथ रिएक्ट हो अगर, यानी कि उसको बोलते हैं सल्फरस एसिड। ठीक है, तो ये तो था व्हाट हैपेंस व्हेन नॉन मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर। ओके, सो गुड थिंग कि नॉन मेटल्स जो हैं वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं करते, ना ही वो डाइल्यूट जो एसिड्स होते हैं उनके साथ रिएक्ट करते हैं। और इसके पीछे जो रीज़न है वो यही है कि जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होते हैं। ठीक है, उनको अपने आउटरमोस्ट शेल का जो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उनको इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, क्योंकि उनको इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है तो वो इलेक्ट्रॉन्स देते नहीं हैं, दे नहीं सकते, क्योंकि उन्हें खुद चाहिए। तो वो देंगे कैसे, क्योंकि वो दे नहीं सकते। तो अगेन या HCl या फिर वाटर से जब भी वो रिएक्ट करे तो इन दैट केस में वो हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाते। यही वजह है जिससे कि वो हाइड्रोजन वाटर और जो डाइल्यूट एसिड होते हैं उनके साथ रिएक्ट नहीं कर पाते। ठीक है, तो किसी तरह की जो नेक्स्ट है वो जो नॉन मेटल्स है वो रिएक्ट करते हैं क्लोरीन के साथ। तो क्या होता है, जब भी नॉन मेटल्स क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं तो बनाते हैं नॉन मेटल क्लोराइड। ठीक है, नॉन मेटल्स प्लस क्लोरीन के साथ जब भी रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनाते हैं, नॉन मेटल क्लोराइड्स। ये है इसका जनरल फार्मूला। ठीक है, एग्जाम्पल की अगर बात करें तो अगेन जैसे कि हमें पता है कार्बन हमारा फेवरेट नॉन मेटल है। तो कार्बन जब भी क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है Cl2 तो बनाता है
CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4 के बारे में सुना ही होगा। अगर हम इसको बैलेंस करें तो ये ऐसे हो जाता है, ठीक है। आगे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी हमारा जो है वो नॉन मेटल है। हाइड्रोजन जब भी HCl के साथ रिएक्ट कराता है तो बनाता है क्या, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर हम इसको बैलेंस करें तो ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो अगेन जब भी नॉन मेटल क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है मेटल क्लोराइड, दैट्स द जनरल फार्मूला। लास्ट जब भी नॉन मेटल्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो बनाते हैं नॉन मेटल हाइड्राइड्स, ठीक है। सिंपल सा एग्जांपल लेंगे सल्फ़र का। सल्फ़र जब H2 के साथ रिलीज़ होता है तो बनाता है सल्फ़र हाइड्राइड, यानी कि H2S गैस। बहुत ही ज़्यादा गंदी बदबू होती है, जो नाले से आती है ना, बहुत ही गंदी सी बदबू, वो H2S की वजह से ही आती है। इसके अलावा हम अमोनिया का एग्जांपल ले सकते हैं। अगर N2H2 के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है NH3, ठीक है। तो ये तो था कैसे जो भी नॉन मेटल्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो नॉन मेटल हाइड्राइड्स बनाते हैं। तो ये तो थी केमिकल प्रॉपर्टीज़ नॉन मेटल्स की। हमने मेटल्स की भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ देख ली और नॉन मेटल्स की भी प्रॉपर्टीज़ देख ली। ये भी डिस्कवर किया कि दोनों ही अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं जब बात आती है रिएक्टिविटी की, ठीक है। नेक्स्ट जो आने वाले जो टॉपिक है उसमें हम लोग पढ़ेंगे आयोनिक कंपाउंड्स या फिर कोवेलेंट कंपाउंड्स या फिर उन दोनों की बॉन्डिंग के बारे में। तो हमें पता चलेगा कि ऐसा क्यों था कि मेटल्स उस तरीके से रिएक्ट करते थे, या फिर वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते थे, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट किया, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते थे, वेयरएज नॉन मेटल्स हाइड्रोजन के साथ नहीं रिएक्ट कर पाए, या फिर वो डाइल्यूट एसिड के साथ क्यों नहीं रिएक्ट कर पाए। ये सारे चीज़ें एक्सप्लेन होंगी नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है आयोनिक बॉन्डिंग और कोवेलेंट बॉन्डिंग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, और अगर नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, एंड दैट्स योर कंट्रीब्यूशन टू बढ़ेगा इंडिया।